रोशनी सिंह के साथ। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। दुष्कर्मी बीएसएफ के जवान को 10 वर्ष का कारावास। प्रशासन की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस द्वारा की गई स्थानीय रेस्टोरेंट में एक पत्रकार वार्ता। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने दिया ज्ञापन। वार्ड क्रमांक 18 और 19 की मुख्य रोड के निर्माण के लिए हुआ भूमि पूजन। दीपावली बाद शुरू होगा निर्माण। दीपिका सूरी ने जनजातीय वर्ग के बच्चों के साथ केसला में किया आकाश दर्शन। ग्रहों की रंगोली दर्शन में दीपिका सूरी ने दिया गुरु ज्ञान। रेस्ट हाउस की भूमि से सभी कानूनी बाधाएं दूर। याचिकाकर्ताओं ने बताई थी 130 करोड़ की जमीन। सुप्रीम कोर्ट में वार्ड 28 की भूमि को बताया था वार्ड 32 की मिली फटकार। जन सुनवाई में नहीं पहुंची शिकायत लेकर जनता। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नीलम गांधी परिवार के 2 मकानों को जोड़ने के लिए रास्ते पर बनाई गई पक्की गैलरी अतिक्रमण में आने से प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया है। गांधी परिवार ने इसे पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। इसी प्रकार सोना सावरी ग्राम स्थित पूर्व सरपंच के घर का हिस्सा भी सरकारी जमीन पर आने के कारण उसे भी तोड़ा गया। हालांकि यहां पर विवाद होने से गहमा गहमी का माहौल बन गया था। प्रशासन द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित कर तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मंगलवार को दोपहर लगभग 12 बजे प्रशासनिक अमला पुलिस दल बल के साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस महामंत्री श्रीमती नीलम गांधी के घर के सामने पहुंच गया। श्रीमती गांधी के परिवार के 2 घरों के बीच पड़ने वाली शासकीय सड़क के ऊपर पहले तल पर लोहे की जालियां बनाकर गैलरी बनाई गई थी। वहीं उसके दूसरे और तीसरे तल पर पक्की गैलरी एवं उसके ऊपर छत डली थी। यह निर्माण कार्य तकरीबन 25 साल पहले हुआ था, जिसे प्रशासन ने चिन्हित कर तोड़ दिया। इस दौरान एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान, नगर निरीक्षक राम स्नेही चौहान, सीएमओ हेमेश्वरी पटले एवं नगर पालिका अमले के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत समीपस्थ ग्राम सोना सावरी की शासकीय भूमि पर कुछ लोगों का कब्जा था। उक्त अतिक्रमण को भी हटाने प्रशासनिक अमला पहुंचा था। इसी गांव में पूर्व सरपंच प्रीति पटेल द्वारा भी शासकीय भूमि पर कब्जा किए जाने के कारण उक्त भूमि का अतिक्रमण मुक्त कराया गया। हालांकि इस दौरान अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासनिक अमले को विवाद झेलना पड़ा। बावजूद इसकी सख्ती से अतिक्रमण हटाया गया है। इस संबंध में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस महामंत्री श्रीमती नीलम गांधी से बातचीत की गई तो उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि तहसीलदार द्वारा कार्रवाई का नोटिस सोमवार को रात 8 बजे भेजा गया था। इसके बाद दूसरे दिन अमले ने आकर अतिक्रमण तोड़ दिया। इस पक्षपात भरी कार्यवाही को लेकर एसडीएम से जब शिकायतकर्ता का नाम पूछा गया तो वह कोई जवाब नहीं दे सके, इसलिए यह द्वेषपूर्ण कार्यवाही की गई है। इधर इस कार्यवाही को लेकर जब मुकेश गांधी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कार्यवाही को राजनीतिक द्वेष भावना से की गई कार्यवाही बताया गया है। उक्त कार्यवाही इसलिए की गई है क्योंकि कुछ भूमाफियाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, क्योंकि यह जनहित का कार्य था। बावजूद इसके मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की गई है। हमारी बात भी प्रशासन ने नहीं सुनी। इधर इस संबंध में जब एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गांधी स्टेडियम के पास की नाली और सड़क के ऊपर अतिक्रमण पाया गया है। नाली पर अतिक्रमण होने के कारण राधाकृष्ण मार्केट से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पाती है, इसलिए अतिक्रमण को हटाकर नाले का निर्माण किया जाएगा। सड़क के ऊपर किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया है। ये कार्रवाई ठीक है या नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब तहसील और कार्यालय शाम को 5:30 बजे बंद हो जाते हैं, सब चले जाते हैं, फिर ये आदेश हमको 8 बजे किस तरह से भेजा गया, जब उनको नोटिस भेजा गया है वो किस आधार पे भेजा गया है कि जज को उसके बाद में बुलाया गया और जिस तरह से ये नोटिस भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई तो हो रही है, मैं ऐसा मानती हूँ। क्योंकि कम से कम तोड़ने के लिए कम से कम 24 घंटे तो हर पक्ष को दिए जाते हैं, वो भी नहीं दिए गए। दूसरा, मैंने सीएमओ साहब और एसडीएम साहब से सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा कि जब भी कोई कार्रवाई होती है किसी के ऊपर भी, चाहे वो गलत हो सही हो कुछ भी हो, लेकिन किसी न किसी शिकायत के आधार पर वो कार्रवाई की जाती है। आपको इसकी शिकायत किसने की, उसका नाम क्या है, शिकायतकर्ता का नाम क्या है, तो उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ उनके द्वारा ये कहा गया कि न्यायालय का आदेश है और हम उसका पालन कर रहे हैं।
उसके एवज में मैंने ये बात भी कही कि न्यायालय का आदेश जब आपको मिला होगा तो उसमें ये भी लिखा होगा कि किसी न किसी की शिकायत के आधार पे ये निर्णय हुआ है और उस आधार पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन दोनों के द्वारा मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया और मैंने फिर भी एक ही क्वेश्चन बोला। मैंने कहा मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। ये सभी दोनों आधार पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई, एक तरफा कार्रवाई की गई है और द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई की वजह क्या, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के लीडर नहीं हैं? देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, बहुत जागरूक हैं, आप लोग स्वयं जाके एसडीएम साहब या सीएमओ साहब प्रशासनिक अमला से ये सवाल करें तो ज़्यादा उचित। ये कार्रवाई क्या हमारे ऊपर द्वेष की भावना से की गई है? हमें सुना नहीं गया, समय नहीं दिया गया। मैंने आज से 6-7 महीने 8 महीने पहले शहर की एक बहुत महत्वपूर्ण जमीन थी रेस्ट हाउस की, उसके लिए जनहित याचिका लगाई थी। उस याचिका में मुझको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया था। उसमें जो पूंजीपति लोग थे वो द्वेष की भावना को लेकर मेरे साथ ये कार्रवाई करवा रहे हैं। मैं शहर के हित के लिए गया था और शहर के हित के लिए लड़ता रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। अभी जो कार्रवाई हुई है वो एक तरफा हुई है, मेरा पक्ष नहीं सुना गया और ना ही हमको किसी प्रकार का वो समय दिया गया। नोटिस दिए गए थे, हमने जवाब भी दिया, लेकिन हमारी बात नहीं रखी, सुनी गई। मैं भी शहर के बाहर था और कल रात के 8:25 पे 40 मिनट पे तहसीलदार का चौकीदार आके हमको नोटिस थमाता, उसकी रिकॉर्डिंग और जो पावती थी उसमें हमने लिखा भी है कि जो कोई समय नहीं है देने का। आप सुबह आके कहने नहीं मेरी नौकरी चली जाएगी, ऐसा कहने लगा वो। आगे मैं कानूनी सलाह लेकर ये लड़ाई आगे और लड़ूंगा, मैं विशेषज्ञों से सलाह लूंगा इस संबंध में। इधर प्रशासन की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस द्वारा स्थानीय रेस्टोरेंट में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री विजय दुबे काकू भाई ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि भेदभाव एवं बदले की भावना को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है, जबकि श्री गांधी के मकान का जो हिस्सा तोड़ा गया है उससे किसी को भी असुविधा नहीं थी। पूर्व जिला कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच के मकान को प्रशासन ने तोड़ दिया। प्रशासन ने यह कार्यवाही अतिक्रमण मानते हुए की है। प्रशासन की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस द्वारा स्थानीय रेस्टोरेंट में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री विजय दुबे काकू भाई ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि भेदभाव एवं बदले की भावना को लेकर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है, जबकि श्री गांधी के मकान का जो हिस्सा तोड़ा गया उससे किसी को भी असुविधा नहीं थी। वहीं श्री दुबे ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे की एक निजी कंपनी को धान खरीदी का ठेका दिया गया है, जो कि वेयरहाउस के संचालकों को आधी कीमत देगा। इससे बहराइच के संचालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे ही अनेक गंभीर आरोप श्री दुबे ने प्रशासन पर लगाते हुए कहा कि एक तरफ दीपावली पर लोग अपना मकान सजाते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने श्री गांधी एवं पूर्व सरपंच के मकानों को तोड़ दिया। यह निंदनीय कृत्य है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय खाद्यान्न हेरा फेरी का आरोप लगाते हुए कहा कि गरीबों का राशन बाजार में बिक रहा है। प्रशासन को इस बात की शिकायत की जा चुकी है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। संभागीय प्रवक्ता अशोक जैन ने कहा कि पुराने भ्रष्टाचार को लेकर सत्ता पक्ष पर हमला किया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर ने कहा कि प्रशासन की कार्यवाही का अब हम सड़क पर आकर विरोध करेंगे, जिसको लेकर बुधवार को स्थानीय स्तर पर एक सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सत्ता और प्रशासन की मिलीजुली कुश्ती को उजागर करेंगे। फिर क्या कारण बोले शिकायत आई तो कौन क्या शिकायत की ये तो बताइए। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि हमने कोई शिकायत नहीं की और हम तो इसके समर्थन में लिख के दे रहे हैं। फिर किसने शिकायत की? इसका साफ मतलब था कि उन्हें हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो महान विधायक हैं उनका हिसाब था और वो इस तरह की गतिविधियों में विश्वास रखते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि समय सबका एक सा नहीं रहेगा। किसी दिन कोई छोटा सा पहलवान आएगा और आपको मार के चला जाएगा। अशोक जी ने बस स्टैंड की बात उठाई, तो जब ये ऑडिटोरियम का शिलान्यास हो रहा था, भाई रवि जायसवाल जी उसमें अध्यक्ष थे, सांसद जी आए थे और विधायक जी। हमने इस बस स्टैंड को वहाँ ले जाने का विरोध किया, क्योंकि इटारसी के
व्यापार की स्थिति वैसे ही काफी खराब होती जा रही है। वो ये कार्रवाई को अंजाम दिया और ये आज से नहीं चल रही है। इसके पहले भी कांग्रेसियों के जो लोग उनके विरोध में आवाज उठाते उन लोगों के ऊपर प्रकरण बनाया गया, आपराधिक प्रकरण, उनके अतिक्रमण के नाम पर उनकी जगहों को तोड़ा गया, उनका नुकसान किया गया और ये लगातार कार्रवाई चल रही है। अब मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर जागरूक लोग, चाहे उसमें पत्रकार हो, किसी दल के लोग हों या जनता के लोग हों, वो अगर किसी गलत बात का विरोध करते हैं तो क्या उनके खिलाफ इस तरह का वातावरण बनाकर उनको भयभीत नहीं किया जा रहा है? वार्ड क्रमांक 18 और 19 की मुख्य सड़क के निर्माण के लिए भूमि पूजन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व लोकप्रिय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका के अध्यक्ष पंकज चौरे मौजूद थे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष व विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय, सभापति राकेश जाधव, मंजीत कलोशिया, पार्षद कुंदन गौर, अमित विश्वास, जिमी कैथवास, मनीषा कौर, राहुल प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद पगारे, सोनू बिंद्रा, जागृति भदौरिया, पूर्व पार्षद ममता कौर, डॉक्टर नीरज जैन, सांसद प्रतिनिधि मनोज पोपली, मंडल महामंत्री राहुल चौरे, शैलेंद्र दुबे सहित अन्य मौजूद थे। भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने कहा कि हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। अध्यक्ष जी की दिनचर्या ऐसी ही है। 13 अगस्त को चार्ज लिया और इसके बाद लगातार जनता से मिल रहे हैं, वार्डों में जाकर जनता की समस्या सुन रहे हैं। उन्होंने अपनी नगरपालिका कार्यालय का दरवाज़ा जनता के लिए खोल दिया है। ऑफिस छोटा पड़ता था तो उसे बड़ा कर दिया और सरकारी अस्पताल के पास एक अन्य ऑफिस भी खोल दिया है। जो लोग सीढ़ी नहीं चल पाते हैं वह वहां जाकर उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं देते तो पता नहीं कांग्रेस के लोग जिन्होंने चौपाटी तोड़ी थी, मंडी में पंडित नरेंद्र शास्त्री का मकान तोड़ा था, यह शहर को खंडहर का शहर बना देते। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, हमारे पार्षदों को जिताया। शहर की जनता ने तो 20 पार्षद दिए थे, कांग्रेस के 6 हमारे साथ आ गए। उन्होंने भी योग्यता के आधार पर अध्यक्ष चुना। उन्होंने भी देखा कि सामने मिलीजुली सरकार वाला आदमी खड़ा है, इसलिए साफ सुथरा क्लीन आदमी उन्होंने चुना। विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि एक तो कांग्रेस के नगर अध्यक्ष पंकज राठौर चुनाव हार गए, फिर भी नगर पालिका परिषद की बैठक में दर्शक दीर्घा में जाकर बैठते हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि नई नगर पालिका ने विकास की ओर पहला कदम बढ़ाया है। बड़ी लंबी सड़क यहां से हरसंगत द्वार से सरस्वती स्कूल के चौराहे तक जाएगी। इसी का निर्माण शुरू हो रहा है, दीपावली बाद इसका काम शुरू होगा। लगातार विकास कार्य शहर में चलेंगे। अध्यक्ष जी ने जैसे शहर को स्वच्छता में 12वीं रैंकिंग में ला दिया है, 1 स्टार भी लिया है, उसी तरह अध्यक्ष जी और भी स्टार लेंगे। हमें शहर की दशा और दिशा 5 साल में बदलनी है। और धन्यवाद इस वार्ड की जनता को, दोनों वार्डों की जनता को। तोड़ने के मंसूबे सफल नहीं होंगे कांग्रेसियों। अब सारे शहर का नेता तुम्हारे पंकज भाई संभाल रहे कि नहीं? आपने इस नौजवान को आशीर्वाद दिया और मैं मालवीगंज के सारे पूरे इलाके के मतदाताओं के प्रति आभार मानता हूं जिन्होंने आगे वाले इस नगर पालिका चुनाव, जितने चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी को ही आशीर्वाद देते हैं। हमें आप हैं तो हम सब मंच पे बैठे लोग हैं, आपके कारण मैं आपका आभार मानता हूं। अब 2 महीने में अध्यक्ष जी के दिन गए ना, 13 अगस्त को चार्ज लिया और फिर सारे शहर का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से की बात सुन रहे हैं, कार्यालय के दरवाजे खोल दिए। कम लोग बैठ पाते थे तो बड़ा करवा लिया, उन्होंने सुनी नहीं रखी, दरवाजे खोल दो। हम जनता के चुने हुए आदमी हैं, आने दो सबको। उनके यहाँ जाना हो तो जाओ, शहर में वो खुद जाते हैं और हम जैसे लोग जब सीढ़ी चढ़ने से परहेज कर रहे हैं, उनके लिए भी एक कार्यालय खोल दिया। अस्पताल के पीछे सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हो तो यहाँ आ जाओ। ऐसे हमारे ऊर्जावान साथी निरंतर इस शहर की चिंता कर रहा है। निरंतर हम लोगों की रोज बात होती है और मुझे लगता है कि इटारसी की जनता ने सही निर्णय किया, यदि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं देते तो पता नहीं
तीन चीजें तोड़ी थी उनने। पहले चौपाटी तोड़ी थी, वृद्धाश्रम तोड़ा था, तो आचार्य शास्त्री जी का मकान तोड़ा था। क्या मालूम शहर में खंडर ही खंडर बच गए। किंतु धन्यवाद इस नगर की जनता को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, हमारे पार्षदों को आशीर्वाद दिया, और हमारे पार्षदों को धन्यवाद है, आपने तो 20 दिए थे, उनने 26 दे दिए। बहरा गांव से स्टेशन से मालवीगंज जाना पड़ता था। इसमें लगभग 4 किलोमीटर हमको एक्स्ट्रा जाना पड़ता था। अब ये जो सीधा अप्रोच रोड माननीय विधायक जी के कारण हमें प्रदान हुआ है, उससे हमारा बोरतलाई डोलरिया इस रोड पे हमें निकटतम दूरी 2 किलोमीटर में हम उस चौराहे पर पहुंच जा रहे हैं। और इस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट रुका हुआ था उस अप्रोच रोड नहीं होने के कारण, क्योंकि जो भी भीलखेड़ी से या इस पवित्र स्थान से प्रारंभ हुई नगर पालिका का पहला कार्य निश्चित तौर से पहले शहर के विकास की गंगा रहेगी। आपको बताना चाहती हूँ, नगर पालिका का चुनाव के वक्त माननीय विधायक जी ने और माननीय सांसद जी ने रोड के निर्माण की घोषणा की थी, जो तत्काल ही मूर्त रूप ले रही है। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि यह इटारसी और ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने वाली अप्रोच रोड को जोड़ने वाली बूढ़ी माता और मेहरा गांव रोड को जोड़ने वाली रोड बन रही है। इससे इस एरिया के नागरिकों को भी लाभ होगा। वार्ड नंबर 18 और वार्ड नंबर 19 की एक संयुक्त रोड है, प्रमुख रोड है शहर की, जो बोरतलाई रोड को जोड़ती है। उस रोड का भूमि पूजन का कार्यक्रम था। 300 मीटर की लंबी ये रोड है। 18 लाख रुपए से अधिक लागत की ये सीसी रोड का निर्माण हो रहा है। रेस्ट हाउस जमीन की नीलामी वाला मामला अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पानी की तरह साफ हो गया है। माननीय न्यायालय ने मुकेश गांधी एवं ज्ञानेंद्र उपाध्याय द्वारा लगाई गई याचिका को युगल पीठ जजों के बीच BR गोगई एवं PV नागनाथन ने तर्कों से असहमत होते हुए याचिका निरस्त करते हुए फटकार लगाई है। त्रिपुरे बिल्डकॉन की ओर से उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अपने पक्षकार की ओर से न्यायालय में पक्ष रखते हुए सभी पहलुओं से अवगत कराया, जिसके बाद श्री रोहतगी के जवाब से संतुष्ट होकर माननीय न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं की उक्त याचिका को निरस्त कर दिया। बताया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय जबलपुर एवं उच्चतम न्यायालय में लगाई गई याचिका में रेस्ट हाउस की उक्त भूमि का बाजार मूल्य 130 करोड़ रुपए बताया था, जिसके बाद प्रशासन और बिल्डर ने भी अपने अपने जवाब न्यायालय में प्रस्तुत किए थे। चूँकि रेस्ट हाउस की बेची गई उक्त संपत्ति वार्ड नंबर 28 का हिस्सा थी, यह बात याचिकाकर्ता भली भांति जानते थे। बावजूद इसके उन्होंने उक्त संपत्ति वार्ड नंबर 32 में होने की झूठी जानकारी न्यायालय को दी थी। मामले में लोक परिसंपत्ति विभाग के प्रबंधन की ओर से सरकारी वकील सौरभ मिश्रा ने न्यायालय में जानकारी देते हुए बताया कि नीलाम की गई जमीन की कीमत कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से है और इसका निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया है। इसे लेकर 3 बार अपेक्स की बैठक भी आयोजित की गई। मामले में सभी पहलुओं पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए केस डिसमिस कर दिया। बताया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने भी न्यायालय में यह बात स्वीकार की कि उक्त संपत्ति वार्ड नंबर 28 में स्थित है। बावजूद इसके न्यायालय को गुमराह पूर्वक जानकारी देकर उक्त संपत्ति को वार्ड नंबर 32 में बताकर स्टे प्राप्त किया गया। हालांकि युगल पीठ के आदेश के बाद शहर में एक नए बाजार का विकल्प खुल गया है। लंबे समय से शहरवासियों एवं व्यापारियों द्वारा बड़े एवं खुले बाजार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद निश्चित ही अब सभी बाधाएं दूर हो गई हैं और उम्मीद है जल्द ही शहर को एक सुव्यवस्थित सर्व सुविधायुक्त बाजार व्यापारियों को मिल सकेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला दिया है। निश्चित ही शहर में नए मार्केट का उदय होगा, जिससे शहर का उद्धार होगा। बाजार का डेवलपमेंट व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। लंबे समय से शहर के बाजार को विस्तार एवं चौड़ी सड़कों की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति निश्चित रूप से अब की जाएगी। यह कहना है कॉलोनाइजर निपुण गोठी का। वहीं कॉलोनाइजर शिरीष कोठारी का कहना है कि लगातार याचिकाकर्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह पूर्वक जानकारियां प्रदान की हैं। यह एक अपराध की श्रेणी में आता है। याचिकाकर्ताओं से शीघ्र ही हर्जाना वसूल करने की कार्यवाही माननीय न्यायालय के माध्यम से की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वोपरि स्वागत योग्य है। शादी का झांसा देकर BSF के एक जवान द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। अति जिला लोक अभियोजन भूरे सिंह भदौरिया ने इटारसी मामले में न्यायालय में 24 दस्तावेज एवं 10 गवाहों को प्रस्तुत किया था। सटीक पैरवी पर आरोपी को द्वितीय अपर जिला
सत्र न्यायाधीश कुमारी सविता जाड़िया ने आरोपी को रेप मामले में दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा से दंडित किया। आरोपी ने शादी का प्रलोभन देकर महिला के साथ उसकी बिना मर्जी के 8 वर्ष तक रेप करता रहा। रेप का दोषी आरोपी महेंद्र कुमार नागले शिवनी मालवा का निवासी और राजस्थान में PSF में कर्मचारी है। आरोपी जमानत पर जेल से बाहर चल रहा था। न्यायाधीश ने आरोपी को सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया है। झांसी से इटारसी पहुंचाए गए 4.5 क्विंटल मावे का जायजा मंगलवार को रेलवे चिकित्सक और HI ने लिया। प्राथमिक रूप से मावे की जांच की गई तो वह अमानक स्तर का पाया गया। सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। वहीं उक्त मावे को नष्ट करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा खाद्य विभाग की टीम ने दूसरे दिन भी शहर के होटलों से मिठाइयों के सैंपल लिए। दीपावली के पूर्व झांसी से 4.5 क्विंटल मावा ट्रेन द्वारा इटारसी पार्सल ऑफिस में आया था। इसकी डिलीवरी शहर के किसी सुरेंद्र को देनी थी, लेकिन मावे की जांच करने पहुंची खाद्य विभाग की टीम की भनक जब उसे हुई तो वह शख्स डिलीवरी लेने के लिए ही पार्सल कार्यालय नहीं पहुंचा। 4 से 5 दिन तक पार्सल ऑफिस में रखा मावा लेने जब वह नहीं पहुंचा तब मंगलवार को रेलवे अस्पताल के ADMO डॉक्टर शुभम जैन और CHI ने मावे की जांच की। इसकी स्मेल को देखते हुए प्राथमिक जांच पर पाया गया कि उक्त मावा मनुष्य के खाने योग्य नहीं है, इसलिए उसे नष्ट करने के लिए जिला खाद्य अधिकारी को अवगत कराया गया। अब उक्त मावे को नगरपालिका के सहयोग से खाद्य विभाग नष्ट करेगा। वहीं दीपावली के पहले मिठाइयों के साथ मावे की जांच करने के लिए जिला खाद्य अधिकारी जितेंद्र सिंह राणा और उनकी टीम ने शहर के किशोर रेस्टोरेंट आशीष स्वीट्स और गणेश स्वीट्स पर जाकर मिठाई और मावे के सैंपल लिए। अब तक छोटे से ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। वस्त्र भंडार एवं चेलानी साड़ी शोरूम 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आप सभी नगरवासियों व सभी हमारे ग्राहकों के विश्वास और आशीर्वाद से हमारे नव श्रृंगारित प्रतिष्ठान का शुभारंभ हो चुका है। हमारा नया पता है चेलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण इटारसी। वस्त्रों की श्रृंखला में आप पाएंगे अधिक से अधिक कपड़ों की वैरायटियां। इनमें दुल्हन के लिए विशेष रूप से आकर्षक डिजाइनों के साथ एक से बढ़कर एक लहंगे सेट, लांचा, साड़ियां उपलब्ध हैं। दूल्हे के लिए कोट पैंट पीस व सभी कपड़ों की आकर्षक वैरायटियां उपलब्ध हैं। हमारा नया पता है चेलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण इटारसी। एक बार अवश्य पधारें। 9425669001 9407558552। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं TV वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन,
पोस्टेट कार्ड टाका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा। ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247। 24/7 एम्बुलेंस सर्विस। एम्बुलेंस नंबर इज 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन तारामंडल के आकाश में उपस्थिति के साथ सौरमंडल के सबसे सुंदर ग्रह सैटर्न और सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के आकाश दर्शन के कार्यक्रम में नर्मदापुरम आयोजित दीपिका सूरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। प्रकाशीय प्रदूषण से दूर एक्सीलेंस स्कूल केसला के प्रांगण में शाम को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशाल न्यूटोनियन टेलीस्कोप की मदद से विज्ञान शिक्षक राजेश पारसर ने बृहस्पति के तूफान, उसके 4 चंद्रमा और शनि के सुंदर रिंग का अवलोकन कराया। इस अवसर पर दीपिका सूरी गुरु दर्शन के साथ बच्चों को पृथ्वी ग्रह पर सफल जीवन का गुरु ज्ञान दिया। किशोरियों और महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को महत्व देते हुए इसमें पुरुषों की जिम्मेदारी को बताया। छात्रावास बच्चों से उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं भविष्य के लक्ष्य पर चर्चा की। करियर के रूप में पुलिस, शिक्षक जैसी जिम्मेदारियों को भी लक्ष्य बनाने की बात कही। दीपिका सूरी ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र के विद्यालय में शिक्षक राजेश पारसर द्वारा स्वयं के वैसे निर्मित यह मिनी साइंस सेंटर एक अनूठा प्रयास है। इससे बच्चों को खगोल विज्ञान के प्रति विशेष रुचि बढ़ाने एवं वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ाने में मदद मिलती है। राजेश पारसर ने बताया कि इस समय आकाश में जुपिटर एवं सैटर्न 1 साल के इंतजार के बाद पृथ्वी के नज़दीक आए हैं। इस समय चंद्रमा की रोशनी भी बाधा नहीं बन रही है, इसलिए यह समय स्काई वॉचिंग के लिए श्रेष्ठ है। इस कार्यक्रम में छात्रावासीय बच्चों ने ग्रहों के अवलोकन के साथ समसामयिक खगोलीय घटनाओं की जानकारी प्राप्त की। प्रकाशीय प्रदूषण से दूर एक्सीलेंस स्कूल केसला के प्रांगण में शाम को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशेष न्यूटोनियन टेलीस्कोप की मदद से विज्ञान शिक्षक राजेश पारसर ने बृहस्पति के तूफान, उसके 4 चंद्रमा और शनि के सुंदर रिंग का अवलोकन कराया। जो पास वाला ग्रह है वो जल्दी चक्कर लगाएगा, जो दूसरे वो बाद में चक्कर लगाएंगे। अब जैसे बृहस्पति है वो एक जाबी जैसे मीन राशि में है, इसको एक राशि 1 साल तक यहाँ रहेगा, अगले साल वो यहाँ मेष में पहुँच जाएगा, फिर अगले साल यहाँ पहुँच जाएगा। इस तरह करते हुए आपने फिर ये पूरा ये सोच करके बनाया कि कैसे बनाया जाए। हाँ, ये और इसमें मैं देखूँ कि लाइट वाइट, हाँ ये भी इसमें जहाँ से निकलता है और जहाँ डूबता है, चंद्रमा जहाँ से निकलता है और जहाँ डूबता है, तो इन दोनों का एक न एक आकाश में कोई ऐसा पॉइंट आता है, क्योंकि दोनों का निकलने का
वो जो पॉइंट आता है वो राहु होता है, और रात के समय जो दूसरा पॉइंट आता है वो केतु होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का काल्पनिक बिंदु है। अच्छा, ठीक है। ये जो ठीक है, आकाश में अस्तित्व है नहीं, हाँ, लेकिन हाँ। कहीं ना कहीं ये वो बात है। ठीक है। तो इस वजह अभी जैसे ये जो सूर्य ग्रहण हो रहा है, हाँ, हाँ, तो हाँ, सूरज है, पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ठीक तो है। चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाता है अच्छा, और ये हर एक महीने में आ जाता है। हाँ, हाँ, लेकिन बात ये आती है कि वो हर महीने सीध में क्यों नहीं आता है। हाँ, हाँ, तो हर महीने सीध इसलिए नहीं आता है क्योंकि चंद्रमा जो है वो हाँ। इस तरह नहीं है। हाँ, हाँ, अगर सीधा होता हाँ, हाँ, तो सीधा होता तो फिर हर महीने सीध में आता। हाँ, हाँ, लेकिन चूंकि उसका अक्ष थोड़ा सा उठा हुआ है, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो साल में 1 या 2 बार स्थिति ऐसी आती ठीक है है, ठीक कि है। जब वो ठीक है। इसमें आते हैं सीधे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, आपने सिंपल तरीके से मतलब अब जैसे वो करने के अभी लिए, ये कल पुष्य योग का बहुत आने वाला है, पूरी खरीदी वगैरह, कल का बाजार बहुत बड़ा होने वाला है। हाँ। और आप लोगों के लिए भी बड़ा वो रहता है आपका डिपार्टमेंट, क्योंकि कल निश्चित रूप से जो पैसा लेके लोग निकलेंगे हाँ, तो अपराध भी ज़्यादा ही होते हैं। हाँ, हाँ, तो वो ये एक इस तरीके का है, पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा है, हाँ, हाँ, चक्कर लगा रहा है, तो इस तरह से चक्कर लगा रहा है ठीक है, है ना। तो आज वो चंद्रमा अब इसी समय वो यहाँ पहुँचा है। ठीक है, ठीक है, अब वो यहाँ जब पहुँचा है तो इस जगह का नाम पुष्य है, तो वो पुष्य नक्षत्र हो गया। ठीक है, इसके बाद वो परसों यहाँ पहुँच जाएगा, अश्लेष हो जाएगा, ठीक है, फिर वो मघा में आ जाएगा, फिर ऐसे हर 27 दिन बाद वो फिर यहीं आ जाता है। ठीक है, तो हर 27 दिन में आने वाली ये घटना है। ठीक है, लेकिन लोगों ने इसको बाजार से जोड़ दिया है ठीक है, कि जिस दिन पुष्य में आता है उस दिन खरीदी स्थायी अच्छा, होती है, ठीक है। वो संपत्ति बहुत देर तक रहती है, हाँ, तो लोग खरीदते हैं, अच्छी बात ठीक है। है, ठीक है, अगर इस बहाने खरीदते हैं तो हाँ। कोई बुराई नहीं, लेकिन इसका कोई वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी देखना चाहिए कि आप भी पढ़ो और अपनी बहनों को भी आगे घर में कभी बात हो तो उनको भी कहो कि सबसे अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ 5वीं तक पढ़े, 6ठी तक पढ़े, आगे भी उनको भी मौका मिलना चाहिए और आगे पढ़ने के लिए। लेकिन आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा करो ज़िंदगी में, अभी अच्छी मेहनत करो। देखो आपको ये जो सुविधा है, जैसे मैंने यहाँ पे देखी, बहुत अच्छी, आप लोग एक तो एक्सेलेंट स्कूल में हो, ऊपर से इतने अच्छे लैब हैं, इतना अच्छा मौका मिल रहा है जो बड़े बड़े स्कूल में लोगों बच्चों को नहीं मिलता है। और एक अपनी कोई हॉबी डेवलप करो, है ना। हॉबी हुआ कि कोई इच्छा, मतलब जो कोई रुचि है उसमें बिल्कुल अपना दिल लगा करके करो और पूरे जोश शोर से, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि कभी ज़्यादा ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए दुखी नहीं होना है, ठीक है। जैसे मैं देखती हूँ कभी 8वीं या 10वीं क्लास का बच्चा या 12वीं क्लास का बच्चा एग्ज़ाम आ रहा होता है, नर्वस हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, तो वो सब में भी नहीं फंसना। कभी तुम गलत गंदे मार्क्स भी आ जाएं, ज़िंदगी में कुछ बुरा भी करो, फिर भी एक और चांस होता है, ठीक है। और जब बड़े होगे तो अपने ये रखना, याद रखना कि महिला पुरुष एक बराबर हैं, तो अपनी बीवी को, अपनी बहन को, उनको भी इक्वल की तरह ट्रीट करना, सम्मान देना। जिन सरकारी विभागों में आम नागरिक अपनी समस्याओं के निराकरण करने के लिए बार बार आवेदन देने के साथ चक्कर लगाते हैं, ऐसी समस्याओं को त्वरित निराकरण कराने जन सुनवाई आयोजित की जाती है। लेकिन मंगलवार को कोई भी नागरिक समस्या को लेकर एसडीएम कार्यालय नहीं पहुंचा। इस मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान निर्धारित समय पूरा होने तक भी कुछ नागरिक ही पहुंचे। वहीं प्रति मंगलवार की तरह सभी विभागों के अधिकारी गण भी उपस्थित नहीं थे। इस मंगलवार जन सुनवाई में तहसीलदार राजीव कहार, सीईओ केसला वंदना केथल, बीईओ आशा मौर्य, कृषि विस्तार अधिकारी केसला राजेंद्र सिंह राजपूत उपस्थित थे। जन सुनवाई के दौरान मौके पर जो भी शिकायतें आम नागरिकों द्वारा जन सुनवाई में दी गई, उनका मौके पर निराकरण किया गया। दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, शायद इस वजह से भी जन सुनवाई में पर्याप्त संख्या में विभिन्न विभागों के अधिकारी और जन सुनवाई में अपनी समस्या सुनाने वाले भी नहीं पहुँच सके। विनायक कॉलोनी गेट के सामने दो गुटों के बीच में विवाद पर जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट की घटना में एक युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे भोपाल रेफर किया गया है। बीती रात 9 बजे विनायक कॉलोनी गेट के पास दो गुटों के बीच किसी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट हुई। इस घटना में बालाजी मंदिर के पास रहने वाले 32 वर्षीय अजय उइके बुरी तरह घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे भोपाल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि उसके ऊपर भाट मोहल्ला निवासी विशाल और दीपक ने मिलकर कुल्हाड़ी से हमला किया था। इधर भाट मोहल्ला निवासी दीपक भाट ने आरोप लगाया है कि उसके साथ अजय और सूरज ने मिलकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नर्मदापुरम जिले में भारत जोड़ो यात्रा की उप यात्राओं के लिए भारत जोड़ो यात्रा के लिए जिला समन्वयक महेंद्र शर्मा द्वारा 12 ब्लॉक समन्वयक नियुक्त किए गए।
उक्त जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत जोड़ो यात्रा जिला समन्वयक महेंद्र शर्मा द्वारा शिवनी मालवा, स्वदेश शर्मा, इटारसी राजेंद्र तोमर, रज्जू केसला, अजय पटेल, डोलरिया मुकेश सिंह चौहान, नर्मदापुरम संचित पटेल, नर्मदापुरम भूपेश थापक, बावई, कुलदीप मिश्रा सेमरी, हरचंद, दौलतराम पटेल, सोहागपुर, सुधीर सिंह ठाकुर, पिपरिया, साकेत बोनी, बनखेड़ी, प्रदीप पलिया, पचमढ़ी, प्रशांत सिहोते को भारत जोड़ो यात्राओं की उपयात्राओं को लेकर ब्लॉक समन्वयक नियुक्त किए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जिला समन्वयक महेंद्र शर्मा ने कहा कि सभी नवनियुक्त यात्रा को ब्लॉक समन्वयक अपने ब्लॉक नगर कांग्रेस अध्यक्ष समस्त कांग्रेसजनों क्षेत्रवासियों से समन्वय स्थापित कर भारत जोड़ो यात्रा की उपयात्राओं का कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने RTE फीस प्रतिपूर्ति एवं कक्षा 5वीं से 8वीं को वोट किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अनुविभागीय कार्यालय में तहसीलदार राजीव कहार को नगर अध्यक्ष जाफर सिद्दीकी के नेतृत्व में सौंपा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने छात्र हित में संबंधित सभी स्कूलों को हड़ताल में शामिल न होकर बंद नहीं करने का आह्वान किया था, जिसके अंतर्गत सभी स्कूल खुले रहे, केवल 4 या 5 स्कूल ही बंद थे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पदाधिकारियों ने सहयोगी सभी स्कूलों का आभार व्यक्त किया। ज्ञापन के माध्यम से बीच सत्र में 5वीं एवं 8वीं की परीक्षा बोर्ड किए जाने का विरोध किया और कहा कि यदि बोर्ड परीक्षा ही थी तो सत्र आरंभ के पहले करते ताकि सभी स्कूल उसके अनुसार ही अध्यापन शिक्षण कराते। सभी स्कूलों में लगभग 40 से 50% तक का शिक्षण कार्य हो चुका है। ऐसे में पुनः सिलेबस को पढ़ा पाना संभव नहीं है। ज्ञापन के माध्यम से 1 सप्ताह में RTE फीस प्रतिपूर्ति के राशि का भुगतान किया जाए। ज्ञापन देने के लिए सभी संचालक, PSC सदस्य सचिव नीलेश जैन, कोषाध्यक्ष नटवर पटेल, लोकेंद्र साहू, धर्मेंद्र रणसूरमा, प्रदीप जैन, प्रशांत चौबे, विजय अग्रवाल, आरती जायसवाल, मनोज पटेल, अमीन अंसारी, प्रधान उमाशंकर तिवारी, रविशंकर नागर, कीर्ति कनौजिया, सरोज चौहान सहित सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन दिया गया है। युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को न्यायालय द्वारा 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपियों ने बस में एजेंटों को लेकर जानलेवा हमला किया था। शासन की ओर से पैरवी करने वाले AGP भूरे सिंह भदौरिया के अनुसार बस स्टैंड इटारसी में सवारी को बैठाने को लेकर बस एजेंटों में झगड़ा हो गया था। फरियादी शहजाद पर आरोपी ब्रजेश तिवारी, मनीष राजपूत और शत्रुघ्न ने हत्या करने के उद्देश्य से चाकुओं से पेट पर हमला कर दिया था, जिससे वह घायल हो गया था, जिसकी रिपोर्ट पर आरोपियों ने खिलाफ अपराध 307 दर्ज हुआ था। इस मामले में मंगलवार को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा आरोपी ब्रजेश और मनीष को 5 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया। जमानी रोड FCI के सामने जुआ खेल रहे आधा दर्जन जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नकदी और ताश के पत्ते बरामद किए गए। दीपावली के नज़दीक आते ही जुआरी सक्रिय हैं। बीती रात लगभग 8:30 बजे पुलिस ने FCI के समीप जमानी रोड के किनारे जुआ खेल रहे 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वहां अशोक बोरासी, राजकुमार, अल्लू, आरिफ राजकुमार और सौरभ द्वारा जुआ खेला जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपियों को पकड़ लिया। उनके पास से 9,000 रुपये नकदी और ताश के पत्ते बरामद किए गए। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। दुष्कर्मी BSF के जवान को 10 वर्ष का कारावास। प्रशासन की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस द्वारा की गई स्थानीय रेस्टोरेंट में एक पत्रकार वार्ता। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने दिया ज्ञापन। वार्ड क्रमांक 18 और 19 की मुख्य रोड के निर्माण के लिए हुआ भूमि पूजन। दीपावली बाद शुरू होगा निर्माण। दीपिका सूरी ने जनजातीय वर्ग के बच्चों के साथ केसला में किया आकाश दर्शन। ग्रहों के रंगोली दर्शन में दीपिका सूरी ने दिया गुरु ज्ञान। रेस्ट हाउस की भूमि से सभी कानूनी बाधाएं दूर। याचिकाकर्ताओं ने बताई थी 130 करोड़ की जमीन। सुप्रीम कोर्ट में वार्ड 28 की भूमि को बताया था वार्ड 32 की मिली फटकार। जन सुनवाई में नहीं पहुंची शिकायत लेकर जनता। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।